साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत सारे किसान साथियों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी गाय बार बार रिपीट हो रही है, तो उसका हम क्या इलाज करें मेरे दोस्तों। जो भैंस है बार बार रिपीट हो रही है, उसका क्या इलाज करें, भैंस गाभिन नहीं रुक रही है। ऐसे में बहुत से दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारी भैंस की हमने 4 बार 5 बार, यहाँ तक कि एक साथी का कमेंट आया था कि मैंने मेरी बच्चिया की 10 बार एआई करवा ली, लेकिन वो सर गाभिन नहीं रुक रही है। तो ऐसे में मेरे दोस्तों, हम उस पशु में क्या इलाज करें जिससे वो पशु है गाभिन रुक जाए, बार बार गाभिन ना हो और उसकी जान बच जाए। नहीं तो किसान साथी क्या करते हैं कि अगर गाय है तो उसे गाभिन नहीं रुकी, 4 से 5 बार उसमें कोशिश करवाते हैं, वो गाभिन नहीं रुकती तो उसे वो छोड़ देते हैं मेरे दोस्तों बेसहारा। और भैंस होती है उसे कसाई को दे देते हैं, कसाई के पास वो भैंस कटने में जाती है जिससे उसकी जान खराब होती है मेरे दोस्तों। तो ऐसे में हम ऐसा क्या तरीका आजमाएं कि उस पशु की लाइफ सेव कर सके, यानी उस पशु को गाभिन रोक सके, वो बार बार रिपीट ना हो मेरे दोस्तों। तो ये इस वीडियो में एक तरीका है, मैं आपको बताऊंगा कि जो पशु है बार बार हीट में आ रहा है वो एक बार में गाभिन रुकेगा, बार बार रिपीट नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो इसमें आपको कंप्लीटली जो मेडिसिन है वो यूज़ करनी है दोस्तों। इसमें कोई देसी तरीका नहीं है, आपको मेडिसिन यूज़ करवानी है और वो आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की देखरेख में या फिर आपका जो वेटनेरियन है आपके पशुओं की एआई करता है उससे के सलाह मशवरे से करवानी है मेरे दोस्तों। ये डोज दवा की मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद घर पर ये इंजेक्शन पशुओं में इस्तेमाल नहीं करने हैं मेरे साथियों। तो दोस्तों, जैसे कि भैंसें हैं बार बार रिपीट होती है, तो उसके कई कारण होते हैं कि पशु जिसके कारण बार बार रिपीट हो जा रहा है मेरे दोस्तों। तो उन कारणों को आपको पहचानना है, फिर उसका आपको इलाज करवाना है और उसके बाद आपको उसमें एआई करवानी है या फिर भैंसे से क्रॉस करवाना है जिससे आपकी गाय भैंस एक बार में गाभिन रुकेगी मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम कारणों की बात करते हैं। देखिए साथियों, कई बार जो वेटनेरियन है आपके पशु की एआई करता है वो आपको कहता है कि इस जो बछिया है हीफर या फिर कटड़ी है हीफर, उसकी जो बच्चेदानी है वो सही से तैयार नहीं हुई है, यानी उसकी ग्रोथ नहीं है जिसके कारण वो बार बार रिपीट कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, या फिर आपको आपका जो पशु चिकित्सक है वो कहता है कि इस भैंस की बच्चेदानी में इन्फेक्शन बना हुआ है और वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा जिसके कारण आपकी भैंस बार बार रिपीट हो रही है। या फिर आप अपनी आंखों से जब देखते हैं आपकी भैंस जब हीट में आती है वो नीचे बैठती है, तो आपको ये नोटिस करना है दोस्तों कि वो भैंस किस तरह का डिस्चार्ज कर रही है, यानी उसका जो तांता बाहर आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, वो बिल्कुल साफ है, पारदर्शी है, या फिर उसमें किसी भी प्रकार के व्हाइट धब्बे हैं, पसके या फिर मटमैला डिस्चार्ज है। तो ऐसे में आपको उस पशु की एआई नहीं करवानी है मेरे दोस्तों। ऐसे में वहां पर जरूरत है उस पशु के बच्चेदानी की सफाई करवाने की। तो आपको एक अच्छी कंपनी का दवा सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमारा लिक्सन है, आप पीछे देख रहे हैं, मोक्सीवेल आईयू आता है, और भी बहुत सारे के इंट्रायूट्राइन हमें मार्केट में मिलते हैं। या फिर आप घर पर भी जो डॉक्टर मेट्रोनिडाजोल या विटाडिन जो यूज करता है, इन दवाओं से आपको उसकी बच्चेदानी की सफाई करवानी है। सबसे अच्छी मैं दवा बताता हूं मेरे दोस्तों आपको कि आप इसी दवा से करवाना, अपने पशु चिकित्सक से कहना कि हमारे पशु में यही दवा यूज करे। अब मैं बताता हूं कि ये दवा कौन सी कारण में यूज करनी है। देखिए, जब आपकी भैंस है हीट में आती है तो पूरा पस डालती है, मवाद डालती है, तो ऐसे में आपको उसकी बच्चेदानी की सफाई करवाने की जरूरत है। वहां पर आप सतर्क रहिए थोड़ा, उस पशु की आप एआई मत करवाइएगा मेरे दोस्तों, ना फिर उसे भैंसे से क्रॉस करवाइएगा। तो वहां पर आपको क्या करना है मेरे साथियों, उस पशु की आपको बच्चेदानी की सफाई करवानी है, जिसमें आप सबसे अच्छी दवा आती है मेरे दोस्तों लिक्सन, ये यूज करवा सकते हैं 3 दिन। या फिर दोस्तों जो मोक्सीवेल आता है वो भी यूज करवा सकते हैं। इसके साथ आपको एक पशु को इंजेक्शन लगवाना है, क्योंकि एक्सनल लगाते हैं सेफ्टी फॉर सोडियम, जो साल्ट आता है एक्सनल तो अब नहीं आता, सेफ्टी फॉर सोडियम का जो इंजेक्शन रहता है वो पशुओं को लगवाते हैं, लेकिन उसके अब इतने रिजल्ट नहीं आते। तो आपको एक इंजेक्शन लाना है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, एक्सिड, या पीछे देख रहे हैं मेरे दोस्तों। इसके जेनाइटल ट्रैक से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो हुआ है जेनाइटल ट्रैक में पशुओं के, नंबर 1 रिजल्ट है मेरे दोस्तों। तो आपको ये इंजेक्शन लगवाना है और 3 दिन उस पशु की बच्चेदानी में आपको दवा छुटवानी है, जिससे बच्चेदानी बिल्कुल साफ हो जाएगी मेरे साथियों। फिर उसकी एआई करवानी है तो वो उससे गाभिन रुक जाएगी। या फिर दूसरा कारण आता है न्यूट्रिशन की कमी, लॉन्ग हीट,
ओवुलेशन सही से ना होना या फिर जो ओवा है वो सही तैयार नहीं होना, जिसके कारण पशु है बार बार रिपीट हो रहा है मेरे दोस्तों। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हमने एक दोस्तों छोटा सा प्रोटोकॉल तैयार किया है जो आपको पशुओं में इस्तेमाल करना है, जिसमें आपके जो गाय है उससे 10 बार रिपीट हुई हो, भैंस है 10 बार रिपीट हो रही है, तो एक बार में गैबिन ठहरेगी मेरे दोस्तों। जैसे कि आज का दिन मान के चलिए, आपको उस गाय में जो बार बार रिपीट हो रही है, आज आपको इंजेक्शन यूज करवाना है, और इस उसमें पशु में करवाना है जिसमें आपने उसके बच्चेदानी की सफाई करवा दी है, या फिर जो डिस्चार्ज तांता वो डाल रही है वो बिल्कुल साफ है। किसी भी प्रकार का इसमें इन्फेक्शन है तो पहले जो मैंने दवा बताई है वो इस्तेमाल कीजिएगा मेरे दोस्तों। तो इसमें अब आपको यूज करवाना है 5 ml इंजेक्शन गायनारिच। ये आपको पशु को आज के दिन लगवाना है, आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि हम आज का मान के चल रहे हैं। तो आज गायनारिच इंजेक्शन आप अपने पशु को लगवाइए दोस्तों। उसके साथ आपको एक इंजेक्शन देना है स्टिंग वेट, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, यानी जो पशु बार बार रिपीट हो रहा है उसमें हो सकता है भाई मिनरल की भी डेफिशिएंसी है। तो ये इंजेक्शन आपको यूज करवाना है 5 ml बड़े जानवर में, जो आपकी गाय बार बार रिपीट हो रही है, भैंस बार बार रिपीट हो रही है, तो स्टिंग वेट इंजेक्शन आप 5 ml उसमें सबकट यूज कीजिएगा मेरे दोस्तों। इसके साथ आपको आपको जो घर पर गाय है जो रिपीट हो रही है, भैंस है, उसे एक अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सर देना है, जिसमें आप बोवामिन दे सकते हैं मेरे दोस्तों, या फिर एग्रीमिन फोर्ट आता है वो भी देख सकते हैं। तो ये आपको मिनरल मिक्सर स्टार्ट रखना है उसको। जब इस इंजेक्शन को लगाने के बाद, ये दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद, मिनरल मिक्सर देने के बाद, आपकी भैंस जब नेक्स्ट हीट में आती है मेरे दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, फिर उसकी आपको एआई करवानी है। और एआई के टाइम आपको एक इंजेक्शन लगाना है मेरे दोस्तों, कोरोलोन नाम से जो इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन आपको अपने पशुओं में लगवाना है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आज एक इंजेक्शन लगवा के आप उसकी एआई करवा दीजिएगा दोस्तों, और कल उसी समय एक एआई आपको और करवानी, यानी आपको उस पशु में डबल एआई करवानी है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इस प्रोटोकॉल से आपका पशु है वो 100% गैबिन ठहरेगा मेरे दोस्तों, बार बार रिपीट नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो में कुछ जानकारी जो आपको बतानी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।